गर्मियों की उमस के बीच आप नेचुरल एसी की ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए मुक्तेश्वर आ सकते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर एक शांत और ऑफबीट डेस्टिनेशन है। मुक्तेश्वर को फलों का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप जून से अगस्त के बीच मुक्तेश्वर घूमने के लिए आते हैं तो आप यहाँ के स्थानीय गांवों में जाकर वहाँ एप्पल, आड़ू, पुलम, खुमानी और नाशपाती जैसे एकदम फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इन मौसमी फलों को आप सीधे पेड़ से तोड़ के खाएंगे। मुक्तेश्वर एक ऑफबीट और बहुत ही शांत हिल स्टेशन है, इसलिए इसे शांति का शहर यानी सिटी ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। पहाड़ों की चोटी पर बसे इस शहर को मुक्तेश्वर का नाम यहाँ मौजूद मुक्तेश्वर धाम के कारण मिला है। यहाँ के मुक्तेश्वर धाम या मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास 350 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक दानव का वध करके उसे मोक्ष प्रदान किया था। मुक्तेश्वर मंदिर के ठीक पीछे केवल 250 मीटर की दूरी पर मौजूद है चौली की जाली। चौली की जाली एक ऊंची चट्टान है जहाँ से आप मुक्तेश्वर घाटी के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। इस जगह से सनसेट का नज़ारा भी एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा चौली की जाली पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग भी की जा सकती है। चौली की जाली और प्राचीन मंदिर के साथ साथ मुक्तेश्वर को अपने प्रदूषण मुक्त वातावरण और प्राकृतिक नज़ारों के लिए भी जाना जाता है। मुक्तेश्वर से 180 डिग्री में हिमालयी रेंजेस का शानदार पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। मुक्तेश्वर से आप नंदा देवी, नंदकोट, नंदघुंटी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी कई हिमालयी चोटियों को देख सकते हैं। मुक्तेश्वर को प्रदूषण मुक्त रखने में यहाँ के जंगलों का बहुत बड़ा योगदान है। इन घने जंगलों में बांज, चीड़, देवदार और बुरांश के पेड़ पाए जाते हैं। बुरांश के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके न केवल फूल देखने में खूबसूरत होते हैं, साथ ही इन फूलों से बनने वाला जूस भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। आप यहाँ की दुकानों से ताज़े बुरांश के जूस को सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप मुक्तेश्वर आने पर यहाँ भट की चुड़कानी भी ज़रूर खाएं। बुरांश जैसे पेड़ों के अलावा मुक्तेश्वर के जंगलों में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भी देखा जा सकता है, इसलिए मुक्तेश्वर आने पर आपको एक बार यहाँ जंगल वॉक पर जरूर जाना चाहिए। कुछ नहीं भी दिखा तो इन शांत जंगलों में आपको मन की शांति जरूर मिल जाएगी। हालांकि अगर आप शांति के बजाय एडवेंचर एक्टिविटीज और नेचर एक्सप्लोरेशन में ज्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। मुक्तेश्वर में आकर आप पैराग्लाइडिंग के मजे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप सर्वाइवलिस्ट कैंपिंग, विंटर कैंपिंग और हिस्टोरिकल कैंपिंग भी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर आने पर आप यहाँ रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का मजा भी ले सकते हैं। मुक्तेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर भालूगाड़ वाटरफॉल भी है, जहाँ जाकर आप ऊंचाई से बहते हुए झरने को देख सकते हैं। इस वाटरफॉल के अलावा आप यहाँ पर रैपलिंग और स्काई साइकिलिंग जैसी अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर के स्थानीय बाजार से आप बुरांश का जूस, सेब के जैम और हाथ से बुने शॉल तथा स्टॉल आदि खरीद सकते हैं। मुक्तेश्वर आने पर हिमालय का सबसे अच्छा व्यू देखने के लिए आप पास के शहर शीतला में जा सकते हैं। मुक्तेश्वर में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहां जानवरों पर रिसर्च की जाती है। ये इंस्टीट्यूट सन 1893 में बनवाया गया था। चलिए अब बात करते हैं आपके फेवरेट और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन की कि मुक्तेश्वर पहुँचे कैसे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार हमें दिखा सकते हैं। मुक्तेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे लाइन लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली जैसे कई शहरों से कनेक्टेड है। एक बार अगर आप काठगोदाम पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ से मुक्तेश्वर जाने के लिए आसानी से टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो मुक्तेश्वर का नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर में है, जो मुक्तेश्वर से लगभग 111 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मुक्तेश्वर लगभग 350 किलोमीटर, नैनीताल से 51 किलोमीटर और हल्द्वानी या काठगोदाम से मुक्तेश्वर 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से काठगोदाम बाय रोड आने के लिए आप उत्तराखंड परिवहन की बस में बैठ सकते हैं। इस जर्नी में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। अब काठगोदाम से मुक्तेश्वर जल्दी पहुंचने के लिए आप भीमताल और भवाली होते हुए भी आ सकते हैं, या फिर आप दूसरा रास्ता लेकर नैनीताल घूमते हुए भी मुक्तेश्वर पहुंच सकते हैं। मुक्तेश्वर आप साल के किसी भी मौसम में पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात के सीजन में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप गर्मियों में मुक्तेश्वर आते हैं तो आप यहां पर लोकल फलों का लुत्फ उठा सकते हैं और भीषण गर्मी में भी आपको यहां पर पंखे या कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सर्दियों में मुक्तेश्वर आते हैं तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। मुक्तेश्वर में रुकने और रात बिताने के लिए आपके बजट के हिसाब से गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल तक सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कैंपिंग करके भी रात बिता सकते हैं। मुक्तेश्वर के आसपास घूमने के लिए बेस्ट जगहों की लिस्ट जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।